पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग शमशान से घर पहुंचे। जो लोग शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहे थे, सोचिए भ्रष्टाचार का क्या आलम था कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और वो अपने परिवार के दुख में शामिल हुए थे। और सोचिए घर परिवार में कितना दुख बड़ा पहुंचा होगा। और मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने इस तरह का काम किया होगा, घटिया काम, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हुई हो। हमारी यही डोर टू डोर कैंपेन है, मैन टू मैन कैंपेन है। लाइए पर्चा, लाइए पर्चा, मैन टू मैन कैंपेनिंग हमारी। डोर टू डोर भी कैंपेन होगी और मैन टू मैन कैंपेन भी होगी। मैं आपसे कहता हूं हमारी पार्टी की मदद करना। एक एक करके पूछो भाई, हो जाएंगे एक एक कर। ये कौन पुरानी बातें कह रहे हो आप? लोनी का विधायक है। अरे भाई, जो देखिए ऐसा है, आप सब जागरूक लोग हैं। जैसे ही समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए कहा, आप सोचो मुख्यमंत्री जी को क्या याद आया? अब्बा जान। तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और जो पहलवान हार जाता है, आप में से कोई कुश्ती पहलवानी जानते हैं? जो पहलवान हार जाता है तो वो क्या नहीं करता बताओ? कभी काटता है, कभी नोचता है। तो ये लोग पहलवान वो लोग हैं जो हार चुके हैं। जनता ने हराया इनको, किसान हरा रहा है इनको। अगर हमें ये लाल पोटली पसंद है, उनसे कहिएगा। हमारे जो योगी मुख्यमंत्री जी हैं, आज मैं उनका एक स्टेटमेंट सुन रहा था, भगवान की कोई जाति नहीं होती है, भगवान सबके हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी जाने वाले हैं, उन्हें घर पहले ही बीजेपी ने भेज दिया। और हमारे पत्रकार साथी, हमारे योगी मुख्यमंत्री बीजेपी के सदस्य नहीं है, उन्हें टिकट मांगनी पड़ी बीजेपी से। सोचो, एक मुख्यमंत्री, उसे टिकट मांगनी पड़ रही हो अपनी ही पार्टी से। हमें यहां से लड़ना है, यहां से लड़ना है। और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने घर पहुंचा दिया, जिससे लखनऊ ना है दोबारा। चिंता का विषय यह है कि वो घर चुनाव से पहले ही पहुंचा दिए और असली अब जनता उन्हें घर पहुंचा देगी। इस बार ये भाईचारा का चुनाव है और हम लोगों ने नारा भी दिया है, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। और किसान एकता का नया नारा है। अरे रुक जाओ भाई, नारा तो बता ले लो। अरे रुक जाओ, किसान एकता का नारा और हमारा और सबका नारा कि हमारी ताकत होगी भाईचारा, हमारी ताकत भाईचारा। आपका गठबंधन प्रदेश को किस गति की ओर लेकर जाएगा? कौन? हमारा गठबंधन। ये गठबंधन इतनी रफ्तार से प्रदेश को विकास की तरफ ले जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं कह सकता हूं, ये हमारे साथी ने जो विकास का पूछा, यहां जितने गाजियाबाद के लोग हैं वो जानते होंगे कि सिंगल पियर पर 6 लेन रोड अगर कहीं देश में सबसे बड़ी बनी है तो वो आपके गाजियाबाद में बनी है। आप बंबई दिखाइए, कलकत्ता दिखाइए, दिल्ली आपने देखा है, चेन्नई दिखाइए, बेंगलोर दिखाइए, हैदराबाद दिखाइए। अगर सबसे बड़ी सड़क सिंगल पियर पे, एक खंबे पर 6 लेन अगर कहीं बनी है देश की तो वो आपके गाजियाबाद में बनी थी। और इतने कम समय में कोई नहीं बना सकता था जो समाजवादियों ने बना करके दिखाई।
क्या चीज? बगल में आजमगांव के जयंत चौधरी जी दिखेंगे, अमित शाह कह रहे हैं। उनको क्या घबराहट है? जयंत चौधरी जी हमेशा रहेंगे। किसान की बात किसने? SKM। तो हमें खुशी है कि किसान अगर किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। किसान का कोई भी संगठन जो किसान की आवाज उठा रहा है, किसान के हित में बात कर रहा है और अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, तो हम उसके साथ हैं। बीजेपी 3 कानून के साथ साथ कुछ भी कर सकती है। जो दरवाजे खटखटा रहे हैं उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि गैस सिलेंडर कितना महंगा कर दिया। और हमें लगता है कि आपके शहर में भी जानवर घूमते होंगे सड़कों पर। इतने बड़े पैमाने पर सांड से एक्सीडेंट से कोई नहीं मरा जितने उत्तर प्रदेश में मर गए। मैंने भी आंकड़े निकाले थे, लगभग 100 पहुंच गए लोग। मिशन यूपी किसान नेता स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप लोग उनको अपने साथ कैसे लेंगे? मिशन यूपी के नहीं, आपका ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि अगर किसान उत्तर प्रदेश में आ रहे हो, किसान संगठन, तो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने आ रहे होंगे। किसान नेताओं को आप अपने साथ कैसे लेंगे? नहीं, हमें वो कोई विधानसभा तो लड़ नहीं रहे। अरे भाई रुक जाओ, वो जितने भी किसान संगठन आ रहे हैं अंतोगतवा भारतीय जनता पार्टी से दुखी हैं। किसान के पक्ष में, किसान की भावना को समझते हुए किसानों के सामने जो संकट आने वाला है, आप बताइए यहाँ जितने लोग हैं, आप टीवी पे प्रचार देखते हैं, हम लोग देख लेते हैं प्रचार, और प्रचार को देख करके हम लोग वहां से तेल खरीद लेते हैं खाने वाला, जो रिफाइंड ऑयल खरीद लेते हैं हम लोग। हमारे सरसों का तेल ज्यादा स्वस्थ है। हमारे सरसों के तेल की न किसानों को कीमत मिल रही सरसों की, और वही किसान जब सरसों का तेल खरीद रहा तो बताओ 200 से पार खरीद रहा कि नहीं खरीद रहा? समाजवादी लोगों की कोशिश रहेगी कि सरसों का तेल अगर सस्ता करने के लिए हमें किसानों को ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ी या सरकारी प्लांट लगाने पड़े तो लगाने का काम करेंगे, जिससे सस्ते में सरसों का तेल उपलब्ध हो जाए। पीछे कोई पूछना चाहता है? महिला एमएसपी पर खरीदा जाएगा और एमएसपी के प्रोक्योरमेंट के लिए, एमएसपी से खरीद के लिए सरकार में व्यवस्था की जाएगी। वही प्रोक्योरमेंट कैसे, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। खरीद की भी जगह जगह केंद्र बनाए जाएंगे। और मुझे खुशी है कि सबसे ज्यादा मंडियों में काम अगर किसी सरकार में हुआ था तो समाजवादी सरकार में मंडी, चाहे साहिबाबाद की हो, चाहे नोएडा गाजियाबाद में हो। और हमने तो बाबा रामदेव जी को भी 500 एकड़ जमीन दी थी कि जिससे वो एक बड़े कुछ कारखाना लगा दें या मंडी जैसी व्यवस्था पैदा कर दें, जिससे शहर में फल, सब्जी, अनाज समय पर मिल जाए। आपके शहर में न जाने कितना दूध आता होगा, न जाने कितनी फल सब्जी आती होगी, न जाने कितना अनाज आता होगा। तो अगर वो लोग जो बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, वो किसान तक मुनाफा कैसे पहुंचे, उसका इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। वो महिला पत्रकार है, महिला पत्रकार, एक महिला पत्रकार का सवाल है। मेरा एक सवाल है, योगी जी आपके प्रत्याशियों को लेकर के हर सभा में कहते हैं किराना से लेकर लोनी तक। इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी का नारा है भाईचारा नारा है। इस बार किसानों का नारा है ताकत हमारी भाईचारा है। इसलिए इनके नफरत के कोई मुद्दे नहीं चलने वाले। नफरत में अपनी माताएं, बहनें और खासकर महिलाएं जो भागीदारी लोकतंत्र में बराबर चाहती हैं, समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाएं और अपनी बहनों के लिए, उनके स्वास्थ्य के, उनकी सुरक्षा को लेकर के और वो सशक्तिकरण की दिशा में अगर हमें कोई काम करना पड़ा है तो किया है, चाहे वो
सुरक्षा को लेकर के जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी एप्रिसिएशन किया था 1090, वहीं बड़े पैमाने पे जो हमारी बहनें थीं उनको लैपटॉप मिला था, गरीब महिलाएं थीं उन्हें समाजवादी पेंशन से जोड़ा था, और विशेष गर्भवती महिलाएं और महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस चलाई गई थी। उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा को लेकर के आने वाले समय में अपनी माताएं बहनों के लिए, बेटी बहन और मां तीनों के लिए एक विशेष योजना लेकर के मैनिफेस्टो में हम आएंगे। न्यूट्रिशन मिशन भी हाँ, न्यूट्रिशन मिशन। इस बार मैंने कहा हमारे विशाल वर्मा लड़ रहे हैं, और मुझे याद है कि ये सीट किसी और ने मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद हमने विशाल वर्मा जी को दे दी। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में जहां आप गठबंधन देख रहे हैं, किसानों का गठबंधन, पुराने किसानों के नेताओं का गठबंधन देख रहे हैं, वहीं आप देखेंगे समाजवादियों के साथ अम्बेडकरवादी भी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का ये चुनाव है जो संविधान से खिलवाड़ हो रही है। क्या? एक मिनट, उनका सवाल। हमारी संयुक्त लड़ाई 403 सीटों पे है, और दोनों पार्टी के और भी हमारे साथ दल हैं, सभी कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। जीतने के बाद जाएंगे, जीतने के बाद हम बुलाएंगे। अरे रुपये पूछिए, हम जा नहीं रहे कहीं हैं। इस बार देखिए, ये गाजियाबाद बड़ा शहर है, और ये जो आपके कई काम जो गाजियाबाद में हुए, चाहे फ्लाईओवर बना हो, चाहे सब स्टेशन बनाए हो, चाहे आपका अस्पताल बनाए हो, चाहे खोड़ा जैसी जगह को नगर पालिका बनाया हो, या और सुविधाएं दी हो, पार्क बनाए हो, मेट्रो का बनाया हो, ये हमारे घोषणा पत्र में नहीं था। इसीलिए मैंने कहा कि ये शहर बड़े शहरों में है, इस शहर को अच्छा बनाना और आज के हिसाब से शहरों में सुविधाएं देना, क्योंकि जहां अथॉरिटी है वहीं बड़ा शहर भी है, उद्योग कारखाने हैं। मैंने शुरू में कहा आपसे कि यहां पर एक बहुत पुरानी साइकिल की फैक्ट्री चलती थी जो बंद हो गई। अगर हमें विशेष कुछ पैकेज देना पड़ा एक, और एमएसएमई जो हमारे छोटे उद्योग वाले हैं, जरूरी ये है, हमारा स्वार्थ और लालच ये है कि अगर कारखाने चलेंगे तो रोजगार और नौकरी मिलेंगी। तो हम यहाँ के उद्योग कारखाने, यहाँ के लोगों को सुविधा देना चाहते हैं जिससे रोजगार नौकरी मिले और उत्तर प्रदेश संपन्न हो, और रेवेन्यू जब यहाँ से मिलेगा तो उत्तर प्रदेश में और जगह भी काम कर सकेंगे।